नमस्ते मित्रों। हमारे पर्वों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पर्व हमें विज्ञान से जोड़ते हैं, हमें हमारे शरीर से जोड़ते हैं, आत्मा से जोड़ते हैं, मन से जोड़ते हैं। हमारे भीतर हर्षोल्लास उत्पन्न करते हैं। इसी श्रृंखला में जो हमारे पर्व मनाए जाते हैं, वैसे तो प्रतिदिन हमारे पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे लिए पर्व होता है। ऋषियों ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक दिन हमें 5 यज्ञ करने आवश्यक होते हैं, जो कि हम नित्य प्रति करते भी हैं और सदियों से करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे जो पर्व हैं, पूर्णिमा और अमावस्या हमारा पर्व है, जिस दिन की हम यज्ञ करते हैं। और इसी प्रकार वर्ष में हमारे जो पर्व आते हैं, एक बार जो पर्व आते हैं वो होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि हमारे पर्व आते हैं, जिन्हें हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्राचीन काल में ये पर्व निरंतर मनाए जाते रहे और सदियों से इन पर्वों पर हम यज्ञ आदि करते रहे और इन्हें विज्ञान के रूप में मनाते रहे, क्योंकि तब विद्या का प्रचार प्रसार था। 5000 वर्ष पहले जब विद्या का लोप होता चला गया, विद्या का प्रचार प्रसार कम हो गया, तो अविद्या रूपी जाल ने हमें जकड़ लिया और उस कारण हम इन पर्वों को गलत तरीके से मनाना हमने प्रारंभ कर दिया। अब जैसे कि आज होली पर्व है, तो होली पर्व हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक कहानी है, जो कि पौराणिक कहानी है, जिसमें हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है और एक वस्त्र वो अपने ऊपर धारण कर लेती है कि वो नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो जब होलिका बैठती है तो उसके अंदर होलिका जलना शुरू हो जाती है और होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद बच जाता है। तो ये एक पौराणिक कथा है। वैसे अगर मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करूं इस कथा का, तो कोई भी व्यक्ति जो अग्नि के संपर्क में आता है, कोई भी वस्तु हो, अग्नि उसे जला देती है, अग्नि उसे भस्म कर देती है। तो यहां पर कहानी में एक गड़बड़ ये है कि अगर होलिका जल गई तो प्रहलाद क्यों नहीं जला? तो कोई भी है, कितने भी हम देखते हैं कि जैसे आपने गुजरात में एक घटना देखी होगी कि कार सेवकों की जो ट्रेन थी उसमें आग लगा दी गई और वो सभी कार सेवक जल गए, जलकर भस्म हो गए, जबकि वो परमात्मा के दर्शन करने जा रहे थे, यानी कि राम के दर्शन करने जा रहे थे, जिन्हें वो परमात्मा मानते हैं। तो अग्नि किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है। तो ये इसका सही रूप नहीं है। होली क्यों मनाई जाती है, आइए अब हम जान लेते हैं। इसका जो पूरा नाम है, सही नाम है, वो है वासंती नवसस्येष्टि पर्व। वासंती अर्थात वसंत ऋतु में, सस्य अर्थात फसल, इष्टि अर्थात यज्ञ और पर्व अर्थात त्योहार। तो वसंत ऋतु में जो नई फसल आती है, नव अर्थात नया, तो जो नई फसल आती है उस फसल के द्वारा जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं उसे वासंती नवसस्येष्टि पर्व कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो देश है वो किसानों का देश रहा है, वो कृषि प्रधान देश है, तो यहां पर कृषि को बहुत महत्ता दी जाती है। तो इसीलिए जो होली है, होली शब्द आया होले से, और होले कहते हैं जो कच्चा चना होता है, हरा चना, उसकी जो फली होती है उसे होले कहा जाता है और हम इस समय इसे पकाकर खाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम होली पड़ा और हमने इसे बिगाड़कर होलिका से इसका संबंध जोड़ दिया, जो कि सर्वथा गलत है। अब जैसे कि चौराहे आदि पर ये होली बनाई जाती है, उसमें उपले लगाए जाते हैं, उसमें अन्य और भी पदार्थ डाले जाते हैं और बहुत बड़ी लकड़ियों की एक वो बनाई जाती है, यज्ञ के अनुसार के प्रकार का बनाया जाता है। तो इसमें जो उपले हैं जब जलते हैं तो इनमें से बहुत खराब गैस निकलती है, जिस कारण वातावरण अशुद्ध होता है। लेकिन उस समय प्राचीन काल में हम जगह जगह पर यज्ञ किया करते थे। तो ये जो यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप है, ये हम इस प्रकार हमने इसे मनाना प्रारंभ कर दिया। तो हमें विज्ञान से जुड़कर रहना है ताकि हमें स्वास्थ्य लाभ मिले, हमारी जो आत्मा है वो हर्ष में रहे और हमारा मन प्रसन्न रहे। इसीलिए हम अपने पर्वों को धूमधाम से मनाते हैं। तो आप सभी को वासंती नवसस्येष्टि पर्व की अर्थात होली की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।
नमस्ते जी।